दोस्तों, अक्सर आपने ऐसा लोगों को कहते सुना होगा कि अगर तुम काफ़ी चिंता करोगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हें खा जाएगा। अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चीज़ को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, भले ही वह आपके वश में हो या फिर ना हो, तो आप इस कहानी को जरूर सुने। एक समय की बात है, एक शहर में एक बिजनेसमैन था जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करता था कि आगे क्या होगा, आने वाले कल में मेरा काम कैसे आगे बढ़ेगा, उसके इस व्यवसाय को उसका बच्चा संभाल भी पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता कि पापा, अब मुझे हमारे बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वह व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही यह खबर उसके बेटे को पता चलती है, उसका बेटा दौड़कर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वह देखता है कि उसके पापा एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे यह कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके अब वो ठीक हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना जरा बाहर जाके बैठते हैं, बहुत देर हो गई है। और वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि आओ आइसक्रीम खाते हैं। यह बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंक जाता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, तुम्हारे पापा अंदर भर्ती हैं और तुम यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहे हो। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वो आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे रहा ही नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई, मुझे सच में यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तू यह क्या कर रहा है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने जो कहा उस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे यह मालूम है कि तू यही सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं और मैं यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात यह है कि हमें सिर्फ काम करना है, फल की चिंता कभी भी नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा ही चलेगा। दूसरी बात समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी जो कि तुम्हें अच्छे से समझा पाएगी। उसके दोस्त ने कहा कि वह सुनने के लिए तैयार है। उस बिजनेसमैन के लड़के ने कहानी सुनाया कि एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी उनका नाम रुक्मिणी था। जब उनका पहला बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम प्रद्युम्न रखा था। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही उसका अपहरण हो गया। उसके अपहरण के कारण रुक्मिणी काफी नाराज और उदास भी रहने लगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वह ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश ही रहती और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी ने अपने 18 साल बिता दिए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या यह थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। पहले तो रुक्मिणी काफी खुश हो गई कि बच्चा वापस आ गया है और फिर से दुखी हो गई कि उसकी इतनी बड़ी लड़की से शादी हो गई थी। रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि प्रभु, यह क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन रुक्मिणी जी से रहा ही नहीं गया कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली इसने, यही लड़की मिली थी क्या। और इस बात को स्वीकार वह कर ही नहीं पा रही थी। इस बात की वजह से
7 साल तक रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही। फिर से 7 साल के बाद रुक्मिणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, और उस शादी को उन्होंने तब स्वीकार कर लिया। एक तरीके से माँ रुक्मिणी ने अपनी जिंदगी के 25 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वह लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना चाहिए और फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाती है। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो भी चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं भी किया तब भी हमें माँ रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास रहने पड़ेंगे और यह साल ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ ऐसी ही कहानी लाते हैं। धन्यवाद।